नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एलिगेशन जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग ना, रेशियो कॉन्सेप्ट में, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में, है ना। तो आगे भी पढ़ेंगे। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में देख रहे थे, मिक्सचर देख रहे थे, एलिगेशन देख रहे थे, है ना। तो आइए आगे देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने पहला क्वेश्चन देखा था, आज हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे आज का है जो क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि 20 केजी स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। ओके, तो पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है 4 केजी, 5 केजी, 8 केजी और 30 केजी। चलिए ये देखते इसको बनाते कैसे। तो यहाँ पे बोला है कि टोटल जो है स्प्रिट और पानी जो है मिला दिया जाए तो वो 20 केजी का है ना। तो कहेंगे कि 20 केजी का है ये, ठीक है। ये जो है वो क्या है, तो आपका मिश्रण है। ओके, मिश्रण में 10, तो यहाँ पे अगर बोले कि स्प्रिट जो है और ये जो है वाटर जो है, उनका रेशियो दे रखा, ये 10 है, ये 10% है, इसका मतलब ये 90 होगा। रेशियो में बात करेंगे तो ये 1:9 के रेशियो में होगा, है ना। यानी टोटल क्वांटिटी की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये 9 और प्लस 1 यानी 10 का जो वैल्यू है वही 20 है। 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, तो 2, ठीक है। 1 का वैल्यू 2 है तो 9 का वैल्यू कितना, तो 9 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका, चलिए 18, और 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 2, यानी ये 18 केजी और ये 2 केजी निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, यानी पानी में कुछ ऐड करने की बात कर रहा है। तो पानी की मात्रा अगर मुझे बढ़ानी हो, देख सकते हैं, ठीक है। पानी जो होगा वो किस में होगा, पानी में ऐड होगा। स्प्रिट होता है तो किस में ऐड होता है, स्प्रिट में ऐड होता है। ओके, तो यहाँ पे इसे कितना कर देना है, तो 25%। अगर यहाँ पे पानी अगर 25% हो रहा तो इसका मतलब है स्प्रिट का जो वैल्यू होगा वो 75% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो चेक करेंगे तो ये होगा 3:1 का। तो देखिए ऐड जो हो रहा पानी में हो रहा, लेकिन यहाँ पे स्प्रिट की क्वांटिटी जो है वो बदल नहीं रही है। याद रखेंगे क्वांटिटी, मात्रा की बात कर रहे हैं, यानी 18 केजी जो है यहाँ है, इसमें किसी तरह का आप मिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी अभी भी ये क्वांटिटी के रूप में कितना है, तो 18 है, जो कि यहाँ पे रेशियो के रूप में कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 3 के। तो लिख सकते हैं 3 का वैल्यू अगर 18 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, यानी 1 का वैल्यू मेरा निकल गया 6। पहले ये 2 केजी था, अब ये हो गया 6 केजी, यानी ऐड कितना किए हैं, तो ऐड जो किए हैं वो कितना है, तो 4 केजी। तो इस तरह से आप, ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए नंबर जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो हम लोग यूज कर लेते हैं वो आपका इक्वेशन बेस्ड जो होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि ये 20 है, 20 में 9 है और ये 1 है। रेशियो बनाते हैं यहाँ पे तो 9:1 का होता, टोटल बनाते तो ये हो जाता इतना, यानी 9x में किसी तरह का मिलावट नहीं है, 1x में आपने मिला दिया कितना, तो आपने मिला दिया है, ठीक है। किसी तरह का पानी की बात कर रहा है, ये वाटर की बात कर रहा है, तो आपने वाटर मिला दिया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो आप, ठीक है ना, इसकी क्वांटिटी कितनी है देख सकते हैं 18, सॉरी, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 2। इसमें आप 1 लीटर मिला दिए तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो देख सकते हैं ये, तो पानी जो है वो 3 और ये जो है 1। आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर जो होगा वो आपका 4 केजी आ जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है ना, ये 3 दूनी 6 प्लस 3x बराबर 18 हो जाएगा। ये इधर जाकर माइनस कीजिएगा तो 3x बराबर 12 और x बराबर 4, तो x का वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी हमारा। तो आप इससे भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी, इस मेथड से भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 18 कहाँ से, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये 18 और ये 2 कहाँ से लाया हूँ, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ओके, और दूसरे बर्तन में यह अनुपात जो है 7 और 3 का है। दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात जो है वो 11:4 हो जाए। किस अनुपात में मिलाने की बात करें, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि है ना, पहला बर्तन जो है, फर्स्ट बर्तन जो है उसमें दूध जो है पानी का रेशियो कितना है, तो ये 3:2 है। यानी इसमें दूध 5 में और ये 2 में, ठीक है ना। ये आपका क्या निकल गया, तो ये मिल्क का रेशियो है, ये वाटर का रेशियो है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दूसरे बर्तन में। सेकेंड बर्तन में अगर बात करें तो यही जो है रेशियो आपका 7:3 है। यानी मिल्क का जो होगा वो आपका 7 है ना 10, और वाटर का जो होगा वो आपका होगा 3/10। और इसे बोला जा रहा है कि तीसरे बर्तन में आप है ना इस तरह से मिलाइए, है ना, यहाँ पे देखिए दे रखा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसका मिश्रण जो हो जाए वो, है ना, यानी दोनों का फर्स्ट प्लस सेकेंड का जो एवरेज वैल्यू जो बन रहा है वो बोल रहा है कि 11:4 होना चाहिए। चलिए यही देखते हैं। तो 11:4 यानी मिल्क का जो होना चाहिए वो 11/15 और वाटर का जो होना चाहिए 4/15। ठीक है। तो अब यहाँ पे एलिगेशन का अगर हम लगाएंगे तो दूध वाला और दूध वाले में एलिगेशन लगाते हैं, और वाटर का और वाटर वाले में एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5। सेकेंड में कितना है, तो 7/10। ये दोनों को मिलाने से कितना बन जा रहा है, तो 11/15 के रेशियो में होना चाहिए। तो इसका अंतर है ना। तो सबसे अच्छा क्या है, तो हम लोग एलसीएम, ये है ना बेस नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे हर का, और मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो हमारा एक पूर्णांक रेशियो मिल जाएगा। तो ये 15 यानी यहाँ पे 30 जो होगा वो इनका, ठीक है। तो 30 से इसको गुना कर दिए, 30 से इसे भी गुना कर दिए, 30 से इसे भी गुना कर दिए। आप चाहें तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं एलसीएम से गुना करके। तो ये हो गया 15 दूनी 30, ये हो गया 6, ये हो गया 3, यानी 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 11 दूनी 22। 18 में से अंतर देखेंगे तो ये हो गया 4 का, और इसमें से अगर अंतर 21 में से ये देखेंगे तो 1 का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, तो आपका 11 दूनी 22। चलिए, तो ये 1:4 का जो रेशियो है हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 1:4 के रेशियो में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के लिए थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे दे रखा है कि 4 नंबर है, और बोल रहा है कि शराब और जल के, है ना, 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब जो है वो, ठीक है, 5 लीटर अधिक है। इनमें से 5 लीटर जल मिलाया गया और मिश्रण में शराब का जल के साथ जो है वो अनुपात जो है वो आप ज्ञात कीजिए। ये बोल रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं 1:5, 1:2 एंड 2:1, 1:1 के रेशियो में ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा अप्रोच लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रखे शराब और जल जो है वो 55 लीटर है ना। शराब और प्लस जल जो है वो बोल रखा है 55 लीटर, और इसी में दे रखा है कि मिश्रण में जल जो है, जल की अपेक्षा शराब जो है, तो याद रखेंगे शराब और जल है ना, जल से ये क्या है, तो 5 लीटर अधिक है, ये 5 लीटर अधिक है। चलिए, तो हम लोग अगर कोई किसी से कुछ भी अमाउंट अगर अधिक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर इक्वेशन बनाना हो तो इक्वेशन बना सकते हैं। ये अगर x होगा तो ये x + 5 होगा। ये केस दोनों को जोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं 2x + 5 = 55। 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 50,
और इससे माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, है ना। तो यहाँ पे वाटर जो हो गया 25, शराब जो हो गया वो आपका 30 हो गया, है ना। 25 और प्लस 5 अधिक है, तो ये अब बोल रहा है कि वाटर में जो है ना ऐड कर दिया जाए कितना, तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला है 5 लीटर जो है जल मिला दिया जाए, तो इसमें ऐड कर दीजिए 5 लीटर। तो वाटर अब कितना हो गया, तो वाटर जो हो गया अब 30 हो गया। शराब जो है वो भी कितना है, 30 है। रेशियो पूछा है तो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:1 का। तो हमारा आंसर डी जो होगा वो सही होगा। चलिए इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि ये 60 लीटर दूध है और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 है। टोटल कितना है, तो 60 लीटर दूध है। इसमें ये कितना है, तो आपका जो है वो देख सकते हैं मिल्क जो है वो 2 और 1 जो है वो वाटर, यानी क्वांटिटी मात्रा कितनी हो जाएगी, तो मात्रा बराबर लिखेंगे 3 का जो वैल्यू है वो 60 है, तो 1 का जो वैल्यू होगा, है ना, तो ये 20। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20। दोनों मिला के देख सकते हैं ये कितना है, तो 60 हो जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब बोल रहे हैं कि इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2 का हो जाए, ठीक है ना। इसमें कितना लीटर पानी जो है वो मिला दिया जाए कि ये जो रेशियो है वो 1:2 का। देखिए यहाँ भी वही केस है कि अगर इसमें पानी मिलाना है तो ये जो होगा वो पानी में जाके मिलेगा, देख सकते हैं। तो ऐड जो करेंगे वो वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाना चाहिए 2 के रेशियो में, और ये कितना हो जाना चाहिए 1 के रेशियो में, ये दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 का जो वैल्यू है अभी भी देख सकते हैं मिल्क की मात्रा में किसी तरह का हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यानी मात्रा जो है अभी भी 1 के बराबर 40 ही लिखेंगे क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा। तो 2 के बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। 1 का वैल्यू अगर 40 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी यहाँ पे वाटर जो है वो 20 था और यहाँ पे जो है 80 है। इसका मतलब आपने ऐड जो किया है वो कितना हो गया, तो 60 लीटर जो है वो वाटर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो तो लाइक, है ना, करेंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, और ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये है सोना और पानी से 19 गुना भारी है ना। सोना जो है पानी से 19 गुना है। तो अगर पानी जो है वो मान लीजिए, लिखने की ज़रूरत तो नहीं भी है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि पानी जो है वो मान लीजिए x है, तो सोना जो होगा वो 19x होगा, ठीक है। और इसी पानी से जो है वो तांबा जो है वो, और तांबा जो है वो कितना बोल रहा है, तो पानी से 9 गुना है। तो पानी से ये कितना है, तो 9 गुना है, तो 9x लिख लिए तांबा। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना हो जाए, यानी मिक्स धातु जो होगा, मिक्स धातु जो बनेगा वो कितना बन जा रहा है, तो ये मिक्स धातु जो बना रहे हैं वो आपका देख सकते हैं, तो वो हो जा रहा है 15x। तो यहाँ पे अगर एलिगेशन लगाएंगे तो देख सकते हैं ये हो जाएगा 19x सोना, 9x, और एलिगेशन यहाँ पे टोटल 15x का वैल्यू बनाएगा। तो यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये 6x होगा, और यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये 19 में से 15 गया तो ये 4x, x तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x बोल रहे थे कि लिख सकते भी हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 3:2। डी नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपका डी नंबर जो है वो सही होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें है ना आपका इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज जो है वो कैसे यूज करता है उसे देखेंगे। और बार बार जो क्वांटिटी निकाली जाती है और डाली जाती है, उतना ही मात्रा निकाली जाती है, उतनी ही मात्रा डाली जाती है, इस तरह के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक और शेयर करना ना भूलें।